कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, अब वक्त हो गया है पीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। देश में कोविड-19 के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को जेलों में भीड़ कम करने का निर्देश देते हुए कहा कि जिन कैदियों को पिछले साल महामारी के मद्देनजर जमानत या पैरोल दी गई थी, उन सभी को फिर वह सुविधा दी जाए। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बनाई गई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की उच्च अधिकार प्राप्त समितियों द्वारा पिछले साल मार्च में जिन कैदियों को जमानत की मंजूरी दी गई थी, उन सभी को समितियों द्वारा पुनर्विचार के बगैर पुनः वह राहत दी जाए, जिससे विलंब से बचा जा सके। भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम का कहना है कि उन्होंने कैंसर के शुरुआती निदान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। टीम ने दावा किया है कि उनकी खोज कोशिका जीव विज्ञान के विवादित हिस्से से संबंधित है। अगर इस खोज की वैधता शुरुआती परीक्षणों में प्रमाणित हो जाती है तो इस खोज से बनी खून की जांच तकनीक बाजार के अरबों डॉलर के सालाना कारोबार पर कब्जा कर सकती है। इस खोज से कैंसर के शुरुआती चरण में ही बीमारी का एक साधारण सी खून की जांच से पता चल जाएगा, जिसकी कारगरता करीब 100% की है। कोरोना के मरीजों को अस्पताल में दाखिले को लेकर नेशनल पॉलिसी में बदलाव किया गया है। अब तक एडमिट होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य होती थी। नए बदलाव के तहत अब रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया है, जिसके अनुसार 3 दिनों के भीतर नई नीति को अमल में लाए। इस नीति के तहत ऐसे संदिग्ध मरीजों को सस्पेक्टेड वार्ड में दाखिला मिल सकेगा। हिमाचल प्रदेश में एंट्री के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के नाम पर फर्जी ई पास जारी किए गए हैं। इसके तहत शिमला पुलिस ने शुक्रवार को फर्जी ई पास जारी किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने कहा कि दोनों पास एक ही मोबाइल नंबर और आधार नंबर पर जारी किए गए। पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि कानूनी कार्रवाई के लिए आईपीसी और आईईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। विधानसभा में शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सार्वभौमिक वैक्सीन योजना को लागू करने में विफल रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगी। बनर्जी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। ममता ने कहा कि हमारी ऑक्सीजन वैक्सीन दूसरों को दी जा रही है, हमारे हिस्से की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दी जा रही है। आप बंगाल में हार गए हैं तो इसे स्वीकार करिए। उनके द्वारा फैलाए गए 99% वीडियो फर्जी है। ममता बनर्जी ने आगे कहा, आज युवा पीढ़ी ने हमें वोट दिया है और यह हमारे लिए एक नई सुबह है। हम उन लोगों के ऋणी हैं जिन्होंने लंबी कतारों में खड़े होकर हमें फिर से सत्ता में भेजा। बनर्जी ने चुनाव आयोग को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि चुनाव आयोग को तुरंत सुधार की आवश्यकता है। यदि चुनाव आयोग ने उनकी मदद नहीं की होती तो वे 30 सीटें भी नहीं जीत पाते। मैं आज बंगाल के सामने सिर झुकाती हूँ, जिसने हमें जनादेश दिया। बंगाल में रीढ़ है और यह कभी नहीं झुकती है। यहाँ कई मंत्री आए और विमानों होटलों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कृष्णा को एक दिन पहले ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम के साथ स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर जोड़ा गया है। कोच रवि शास्त्री की अगुवाई में 20 सदस्यीय भारतीय टीम 25 मई को मुंबई में इकट्ठा होगी और यहां तैयार किए गए बायो बबल में 8 दिन के लिए रहेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन आवंटन नीति पर फटकार लगाते हुए कहा है कि सरकार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार न करे।
हाईकोर्ट ने कहा है कि हालात बहुत खराब हो रहे हैं और केंद्र सरकार को अपनी ऑक्सीजन आवंटन नीति पर दोबारा विचार करना चाहिए। यह निर्देश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिए हैं। जस्टिस राजन गुप्ता एवं जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना पड़ रहा है। 5 लाख से अधिक ज्वेलर्स को बड़ी राहत दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एसिंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स के मामले में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते हॉलमार्किंग प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पा रहे ज्वेलर्स पर कड़ा एक्शन लेने या जुर्माना लगाने से BIS को रोक दिया है। यह रोक अगली सुनवाई तक के लिए है, जो 14 जून 2021 को होगी। पीठ ने अधिकारियों को भारतीय मानक यूरो BIS अधिनियम की धारा 29(2) के तहत ज्वेलर्स के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। शिवसेना ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 से निपटने में जहां पड़ोस के छोटे देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं, वहीं मोदी सरकार कई करोड़ के सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम को रोकने के लिए भी तैयार नहीं है। पार्टी ने यह भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा पिछले 70 वर्ष में बनाई गई व्यवस्था ने देश को कठिन समय से पार पाने में मदद की है, जिसका सामना वह आज कर रहा है। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।